देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में? एक वेव दिखाई गई है आपको। ए वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग। एक वेव एक स्ट्रिंग के अलोंग जा रही है। एट एन इंस्टेंट शेप ऑफ द स्ट्रिंग इज शोन इन द फिगर। एट दिस इंस्टेंट पॉइंट ए इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट ए ऊपर की तरफ जा रहा है। एट दिस इंस्टेंट पॉइंट ए इज मूविंग इन द अपवर्ड्स मूविंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स आर करेक्ट? ए में दे रखा था द वेव इज ट्रेवलिंग टू द राइट। इसको देख के आपको बताना है कि वेव किस तरफ जा रही है। और दूसरा है एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द सी इज ऑल्सो डायरेक्टेड अपवर्ड्स। क्या ये सही है या गलत है, ये बताना है। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एट दिस इंस्टेंट। ये तो सही लग रहा है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी में बी इक्वल टू π/2। फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी में बी इक्वल टू π/2। ये चेक करके बताना है कि ये सही है गलत है। ओके, करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे रखा आपको, ठीक है। इसने बोला कि पॉइंट ए ऊपर की तरफ है। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ये ऊपर की तरफ जा रही है बोला इसने। अब इसने ये बोला कि वे ऊपर की तरफ जा रही है कि पीछे, आगे की तरफ जा रही है कि पीछे की तरफ, राइट में या फिर लेफ्ट में। इस क्वेश्चन को कैसे करें, राइट या लेफ्ट कैसे पहचाने? आप एक बार ये मत देखो कि पॉइंट ए किस तरफ जा रहा है, इसको हटा दो इस वेलोसिटी। कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो इसको देखिए ना एक बार, इसको मत देखो। अगर मैं आपको ये कहूंगी इस वेव को आगे की तरफ बढ़ा के दिखाओ, तो कैसे बढ़ाओगे आगे की तरफ? आगे की तरफ बढ़ाने के लिए देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आगे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ठीक, ऐसे बढ़ना चाहिए। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट तो आगे बढ़ेगी ऐसे। और ये जो टफ है, टफ ऐसे आगे बढ़ेगी जी, सीधी सी बात है। तो यहां पे ऐसे होना चाहिए। मतलब ये जैसे कि ये वाली वेव ऐसे थी, ये ट्रफ है, इसको भी आगे बढ़ना जी। देखो ये वाला पोर्शन यहां, देखो यहां से लेके यहां तक ये वाला पोर्शन यहां आ गया जी, ये वाला पोर्शन यहां पर आ गया, ये वाला पोर्शन यहां पे। देखो पूरी वेव आगे बढ़ रही है इसमें। अगर इस वाली वेव को आगे बढ़ रही है, यानी कि इसमें सी पॉइंट अगर आगे बढ़ी तो सी पॉइंट ऊपर जाएगा, ए पॉइंट है ये नीचे आएगा इस केस में। तो अगर आगे बढ़ती हुई मान रहे हो तो यहां पे था ए पॉइंट, वो नीचे आएगा पक्का। इसका मतलब ए पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। वेव को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखने से ये पता लग जाता है कि कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है। ये वाला जो पार्टिकल है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है, ऊपर, ये वाला ऊपर जा रहा है, देख के पता लग रहा है। ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा, ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा, ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा, ये वाला जो पार्टिकल है ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यहां पे जो ये वाला पार्टिकल है ऊपर जाएगा, ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा। वेव को आगे बढ़ाने से ये पता लग जाता है कौन सा पार्टिकल किधर जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब अगर वेव राइट की तरफ नहीं जा रही, सपोज जब आप इसको पीछे की तरफ बनाओगे तो सबकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, मतलब अपोजिट। अभी जो बना रखी है सबकी डायरेक्शन अपोजिट हो जानी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये वाला P1 पॉइंट है, ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आएगा पक्का। ये P2 है, ये नीचे की तरफ बना रखा है, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। ये नीचे की तरफ, ये A पॉइंट था, ये नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये चेक करके देख लो। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को देख के साफ साफ पता लग रहा है, इस फिगर को देख के कि वेव जो है ना, इसमें अगर इसने ये बोला है कि ए पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि वेव इस तरफ जा रही है पक्का। ये तो कंफर्म हो गया। ये वेव जो है ना वो लेफ्ट में जा रही है। इसने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इसने ऑप्शन में दिया हुआ है कि वेव इज ट्रैवलिंग टू द राइट, जो कि गलत है। अभी मैं करके दिखा देता हूं आपको, पीछे की तरफ चला के दिखा देता हूं इस वाली वेव को, पीछे की तरफ चला के दिखाता हूं मैं आपको, किसी को कंफ्यूजन आ रहा है तो इसमें। चलो चल देखो, करते हैं इसको, वेव को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ये जो नीचे वाली ट्रफ है, इसको तो ऐसे ले जाओ जी। ये क्रेस्ट इधर देखो, ये तो ये ट्रफ नीचे इधर होगी, ये क्रेस्ट भी इधर जाएगी, ऐसे हो गया जी। ये भी इधर जाएगी, देखो ये वेव इस तरफ शिफ्ट होगी।
अब देखो ए पॉइंट जाएगा ऊपर की तरफ, यहां से यहां जाएगा जी, ये बी पॉइंट यहां से यहां जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, सारे पॉइंट हो गए उल्टे। इसका मतलब ये हुआ कि देखो आप हमेशा अगर कोई ये कहे ना कि वेव अगर ये बता दे कि राइट में जा रही है, तो आप ये बता सकते हो कौन सा पॉइंट किधर जाएगा, है ना। और अगर कोई ये कहे कि लेफ्ट में जा रही है, तो भी बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट किधर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसने रिवर्स कर रखा था, इस क्वेश्चन में इसने ये पूछ रखा था कि ए पॉइंट की डायरेक्शन दे रखी थी, और ए पॉइंट की डायरेक्शन दे के ये पूछ रखा था कि वेव राइट में जाएगी या लेफ्ट में जाएगी। यही तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आगे होगी बात समझ में आपको। तो इसके अंदर इसमें जो वेव स्ट्रक्चर एक गलत है, ये कैसे गलत है ये आपको पता लग गया कि कैसे गलत है ये, ठीक है। अब इसने बी में बोला कि एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सी इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। नहीं भाई देखो ये सी पॉइंट यहां पर है, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है यार, साफ साफ। अगर ए ऊपर की तरफ जाए तो सी नीचे की तरफ जाएगा। इसकी वेव पैटर्न थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करके फिर पता लग रहा है हमें, तो ये भी गलत है, डाउनवर्ड्स आएगा, राइट। तो ए और बी तो गलत हो गए। अब सी और डी में से चेक करना है। एक तो सी में इसने ये बोला है कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बी एट दिस इंस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बी एट जिस इंस्टेंट पे फिगर दिखा रखी है, राइट लेफ्ट में शिफ्ट नहीं करनी, ठीक है ना, राइट लेफ्ट में शिफ्ट नहीं करनी। तो यही एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, ये एम्पलीट्यूड है। सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, तो जो यहां वाला पार्टिकल है वो यहां पे पहुंच चुका है, तो इसका एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम है। अब ये उसके बाद ये पार्टिकल इधर आएगा नीचे, और फिर नीचे आगे मतलब यहां पे आने के बाद फिर नीचे जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट सबसे पीक, सबसे इस पूरी पैटर्न को देख के पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा हाइट जो है इसकी ये वाली है, तो यही एम्पलीट्यूड है इसकी। तो ये सही बात है बिल्कुल। इस टाइम जो बी की डिस्प्लेसमेंट है वही एम्पलीट्यूड के बराबर है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी है यहां से लेके यहां तक, और यही एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो ये सी बिल्कुल सही है। एक इसने बोला है कि फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी में बी इक्वल टू π/2। ए और सी के बीच का फेज डिफरेंस π/2 हो सकता है क्या? इसका आंसर बिल्कुल हो सकता है, रीजन। यार एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो P1 पॉइंट है और ये जो P2 पॉइंट मान लो एक बार, हालांकि मैंने यहां माने थे, एक बार इनको हटा दो। ये P1 पॉइंट है, ये P2 है, इनके बीच का फेज डिफरेंस, इसका इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है, ठीक है ना। इनके बीच की जो पार्ट डिफरेंस है वो है λ/2। तो फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है पाई। तो एक बात बताओ यार, इनके बीच में अगर मैं कोई दो पॉइंट बना दूंगा तो इनके बीच का फेज डिफरेंस π/2 तो हो ही सकता है, π/3 भी हो सकता है, π/6 भी हो सकता है, 0 और पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने मे भी बोल रहा है, इसने मस्ट नहीं बोल रहा। अगर इसमें मस्ट बोलता कि ए और सी के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मस्ट है π/2, ये कैसे कह सकते हैं आप? हमें क्या पता ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमें क्या पता, हमें क्या पता इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर λ/2 है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर λ/4 है, तभी फेज डिफरेंस π/2 होगा। तो हो सकती है कि इनके बीच की डिस्टेंस λ/4 हो, ठीक है ना, हमें क्या पता। लेकिन λ/4 क्योंकि ये है λ/2, तो λ/4 हो सकती है। तो मैं बोला है तो ये सही है इसका आंसर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात।